वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज की क्लास में हम फंक्शन, कंट्रोल एंड डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। थायराइड हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और पैराथायराइड हार्मोन्स पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अतः इन ग्लैंड के स्ट्रक्चर और लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। थायराइड हार्मोन के फंक्शन और इनके कंट्रोल और इनके इम्बैलेंस से होने वाले डिसऑर्डर को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो थायराइड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यहाँ पर मैंने जो इंट्रोडक्शन है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक साथ मिक्स करके दिया है। आप चाहे तो इसको अलग अलग करके भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनके द्वारा थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड द्वारा थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। यह हार्मोन्स ओवरऑल हेल्थ और होमोस्टेटिस के लिए क्रूशियल हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी का ओवरऑल हेल्थ है और जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसे हम होमोस्टेटिस कहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इनका प्रॉपर फंक्शनिंग और वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। थायराइड हार्मोन का डेफिनेशन। थायराइड हार्मोन से एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस है जो पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड का लोकेशन और स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड जो होता है, जो हमारी गर्दन है उसके फ्रंट में क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है इसके नीचे, और जो हमारा विंड पाइप है यानी कि जो ट्रेकिया है उसके सामने प्रेजेंट होता है, दोनों ओर प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, यानी कि तितली के समान दिखाई देता है, जिसमें दो लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट लोब और दूसरा राइट लोब, जो कि एक नैरो इस्थमस से कनेक्ट होंगे। और किससे कनेक्ट होते हैं, ये इस्थमस से। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड से ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन जो होते हैं मुख्य रूप से रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ कैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज होता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन में 3 आयोडीन के एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और टेट्रा आयोडोथायरोनिन में 4 आयोडीन के एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि इन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनमें आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड का लोकेशन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पर होते हैं, और ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। यह ग्लैंड से यूजली थायराइड ग्लैंड के लोब के पीछे या अंदर छुपी होती हैं, जो कि 2 जोड़ी में प्रेजेंट होती हैं, और जनरली साइज में बहुत छोटी होती हैं, लगभग अनाज के दाने के समान ये छोटी होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा पैराथ हार्मोन जो होता है रिलीज होता है। आइए इन हार्मोन्स के फंक्शन को समझते हैं। पहला देखते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन के फंक्शन को देखते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, जो फूड हैं उनको तोड़ने का काम करेंगे, जिससे क्या हो, एनर्जी जनरेट हो। हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। देखिए अब जो फूड है उसको तोड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे क्या होगा, एनर्जी भी रिलीज़ होगा, हीट भी रिलीज़ होगा और हीट से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कंट्रोल होगा।
ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये T3 और T4 हार्मोन्स के फंक्शन है। टेट्राएडोथायरोनिन को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, तब कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। ये कैल्शियम लेवल को कैसे रेगुलेट करेगा? जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसको जो कैल्शियम है उसको क्या करेगा, बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट कर देता है। यानी कि जो हमारी बोन्स हैं उसमें कैल्शियम को क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा, जिससे जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है और जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है वो रेगुलेट हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ये हार्मोन तब रिलीज होगा जब ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो क्या होते हैं, बहुत अधिक कम हो जाते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है और कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। किस प्रकार से मेंटेन करेगा, तो बोन से कैल्शियम रिलीज करेगा। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा था, जब कैल्शियम लेवल हाई हो गया था तब उसको लो करने के लिए बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन जब लो हो जाएगा तब कैल्शियम लेवल को हाई करने के लिए फिर से जो बोन है उसमें से कैल्शियम को रिलीज करेगा। कैसे करेगा, तो बोन को ब्रेक डाउन करके उसके सेल को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये किडनी में कैल्शियम रीअब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। जो किडनी होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देता था। इसको ये सिग्नल भेजता है कि अब क्या करो, आप कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करो, जिससे ब्लड में कैल्शियम की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम लेवल जो है मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स है। कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स जैसे T3 और T4 का कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। ये प्रोसेस निम्न प्रकार से होते हैं। पहला, जो हाइपोथैलेमस है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, रिलीज करते हैं। देखिए, जब हाइपोथैलेमस को एनी स्टिमुलस जैसे कि थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो गया, ऐसे सिग्नल्स जो हैं मिलते हैं, तब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 हार्मोन बनाने और रिड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ये जो TSH हार्मोन है थायराइड ग्लैंड को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे, जिससे ये थायराइड हार्मोन T4 और T3 को का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा। इस प्रकार प्रोडक्शन हुआ। जब ये प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होने लग जाता है तब एक नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो वर्क करता है। जब T3 और T4 लेवल ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजते हैं, जिससे TRH और TSH प्रोडक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाता है। देखिए, जब इसका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तब ये हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, जिससे हाइपोथैलेमस जो है TRH हार्मोन का सिक्रीशन जो है उसको स्टॉप कर देगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगा, और जो थायराइड ग्लैंड है इसको किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नहीं मिलेगा, जिससे थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होगा। जब ये थायराइड हार्मोन्स जो हैं फिर से कम हो जाएगा तब हाइपोथैलेमस जो है इस सिग्नल को जान लेगा, समझ लेगा, और समझने के बाद फिर से TRH हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर देगा। इस प्रकार जो ये प्रोसेस है वो चलते रहती हैं
और बॉडी में जो हार्मोन का, थायराइड हार्मोन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जिससे पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनका कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता है। पैराथायराइड हार्मोन का कंट्रोल जो है मेनली कैल्शियम लेवल के थ्रू होता है, यानी कि जब कैल्शियम लेवल जो है कम होगा तब यह हार्मोन जो है रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल जब लो होता है तब पैराथायराइड ग्लैंड्स पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथार्मोन रिलीज करते हैं। देखिए क्या होगा, जब कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में कम हो जाएगा तब ये रिलीज़ करेगा पैराथायराइड हार्मोन, जिससे पैराथायराइड जो हार्मोन है वो विभिन्न प्रकार के सिग्नल भेजते हैं। इस सिग्नल को समझते हैं। पहला बोन्स को सिग्नल भेजेगा। पीटीएच बोन से कैल्शियम रिलीज करवाता है। अब ये क्या करेगा, बोन्स में जाएगा, सिग्नल भेजेगा और बोन को क्या करेगा, तोड़ेगा, जिससे मतलब तोड़ेगा मतलब पूरा तोड़ नहीं देगा, इसके सेल्स को तोड़ेगा, जिससे कैल्शियम जो है ब्लड में रिलीज होगा और जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस करता है कि किडनी में कैल्शियम रीऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करवा देता है। जो किडनी होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये क्या करता था, पहले जो कैल्शियम था उसको यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर देता था, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के जो पैराथायराइड हार्मोन्स जो हैं वो जब किडनी पर सिग्नल भेजते हैं तो ये इन कैल्शियम हार्मोन को रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। विटामिन डी के थ्रू इंटेस्टाइन में कैल्शियम ऑब्जर्वेशन को इन्हेंस करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो तीसरे प्रोसेस में इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम को अपटेक करने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, विटामिन डी के साथ अटैच होकर बढ़ा देता है। देखिए इसको समराइज़ करते हैं तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये 3 तरह से कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पहला तरह है कि क्या करेगा, ये जो बोन्स हैं उसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा बोन सेल को, जिससे जो ब्लड है उसमें कैल्शियम लेवल जो है वो हाई होगा। दूसरे में क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा किडनी को कि आप क्या करो, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करो, रीअब्जॉर्ब करो, यूरिन के साथ उसको एक्सक्रीट मत करो, जिससे ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तीसरा वे ये हैं कि ये क्या करते हैं, विटामिन डी के साथ अटैच हो जाते हैं और विटामिन डी के साथ ये कहाँ चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जो फूड रहता है उससे जो कैल्शियम होता है उसको अधिक से अधिक क्या करने लगते हैं, अब्जॉर्व करने लगते हैं, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। अब ये तो हुई जब कैल्शियम लेवल का प्रोडक्शन जो है कम था तो उनको हाई करने के लिए। जब ये प्रोडक्शन जो है ओवर प्रोडक्शन होने लगता है तब एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वर्क करने लगता है। जब ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है, पीटीएच रिलीज रिड्यूस हो जाते हैं मेंटेनिंग बैलेंस के लिए। अब क्या होगा, जब इनका ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा नॉर्मल से ज़्यादा, तब एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करेगा जो पैराथायराइड हार्मोन्स को इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा, जिससे जो कैल्शियम का लेवल है वो रेगुलेट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये जो लेवल्स हैं हार्मोन्स का वो प्रॉपर ना रहा, यानी कि इनका ओवर प्रोडक्शन हो गया या लो प्रोडक्शन हो गया, जिससे कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं। पहले हम थायराइड हार्मोन्स से होने वाले डिसऑर्डर को समझते हैं। हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है कम हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। इसके सिम्टम्स हैं जैसे लो मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का लेवल जो है वो लो हो जाता है, जाहिर सी बात है, जिससे बीपी भी लो हो जाएगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ वेट जो है बढ़ने लगेगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा यानी कि फूड जो है टूटेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फैट के रूप में जमने लग जाएगा,
जिससे वेट जो है बढ़ेगा। साथ ही साथ जिसमें मेटाबॉलिज्म कम होगा तो क्या हमें ठंडी भी लगने लग जाती हैं। इससे ग्वाइटर डिसीज़ हो जाता है, ये गर्दन की डिसीज़ है। एक्चुअल में ग्वाइटर डिसीज़ जो होता है ये थायराइड ग्लैंड में सूजन के कारण होता है। हमें पता है कि इनको T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। जब इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तब ये T3 और T4 हार्मोन का फॉर्मेशन जो है नहीं कर पाता। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है उसको लगता है कि अब तो हार्मोन का बॉडी में हार्मोन की ज़रूरत है, इसलिए वो क्या करता है, सिग्नल भेजते रहता है। वो क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सेंड करेगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को देगा। लेकिन थायराइड ग्लैंड के पास क्या नहीं है, आयोडीन नहीं है, इसलिए ये T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेंटेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, जिससे इनका आकार जो है वो बढ़ जाता है और ग्वाइटर डिसीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर यानी कि अधिक। जब थायराइड ग्लैंड जो होता है ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है तब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके सिम्टम्स हैं हाई मेटाबॉलिज्म, हाई बीपी, हाई हार्ट रेट और साथ ही साथ क्या होगा, वेट लॉस होने लगेगा। जब मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड जो है वो क्या होगा, टूटेगा, तो क्या होगा, वेट तो लॉस होगा ही होगा। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, जिससे बॉडी जो है क्या होगी, हीट हो जाएगी, जिससे अगर बॉडी जो है ठंड में है तो उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इससे ग्रेव्स डिसीज़ होता है। ग्रेव्स डिसीज़ में क्या होता है कि जो हमारी आइस होती हैं इसमें इन्फ्लेमेंटेशन हो जाती हैं, फ्लूइड जो होता है वो जमने लग जाता है, जिससे जो आइस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स। पहला है हाइपरकैल्सीमिया यानी कि अधिक क्या होना, कैल्शियम का होना। अधिक कैल्शियम जब सीक्रेट होने लगेगा तब क्या होगा, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन हो जाते हैं। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल को हाई करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद क्या करता है, बोन्स को तोड़ता है, इनके सेल्स को तोड़ता है, जिससे क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज़ होगा। जब ये पैराथायराइड हार्मोन्स अधिक मात्रा में रिलीज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं, बोन्स को और अधिक मात्रा में क्या करने लगते हैं, तोड़ने लग जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिसीज़ हो जाता है, जिससे जो बोन हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, इसमें पोर्स आ जाएंगे, नरम हो जाएगा बोन्स, इतने सारे इसके सिम्टम्स बोन्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट डिसीज़ है किडनी स्टोन। दूसरा फंक्शन ये भी था कि कैल्शियम को बढ़ाने के लिए क्या किया, वो किडनी को सिग्नल भेजा कि वो क्या करें, कैल्शियम को रीअब्जॉर्व करें, जिससे ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्व करता है किडनी, और किडनी रीअब्जॉर्व करने से जो कैल्शियम है उनके कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं, जिससे किडनी स्टोन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब क्या होता है, लो, कैल्शियम यानी कि कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का लेवल। जब कैल्शियम का लेवल जो है लो हो जाता है तो उसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जिससे मसल्स स्टिफनेस हो जाती हैं। जो मसल्स होते हैं ना वो इनके जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो उसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो मसल्स स्टिफनेस नहीं कर पाएगी, स्टिफनेस हो जाता है, यानी कि मसल्स में मूवमेंट जो है वो नहीं होगा। साथ ही साथ नर्वस प्रॉब्लम होता है। कैल्शियम जो होता है जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए आवश्यक होता है, और कैल्शियम जो होता है अगर कम हो गया तो जो नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू सिग्नल जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जिससे नर्वस प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कंक्लूज़न।
थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस सीरियस हेल्थ इशू कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा इनके डिसऑर्डर को। इसलिए इनके प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है ज़रूरी है। लास्ट है रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बाय R.H. विलियम्स, मेडिकल फिजियोलॉजी बाय W.F. गेनोंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।